नमस्कार, नर्मदा की पुकार में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। आप खबर तेंदुखेड़ा से। दिल्ली एवं देश के कई क्षेत्रों में चल रहे आंदोलन के दौरान संघर्ष करते हुए शहीद हुए किसानों को रविवार को राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले साक्षरता स्तंभ नरसिंहपुर परिसर में दीपक एवं मोमबत्ती जलाकर पुष्प अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया एवं श्रद्धांजलि दी गई और शहीद किसान क्रांतिकारियों को याद किया। साथ ही देश के सभी किसानों से विनम्र अपील की कि आज 7 बजे अपने अपने घरों के छत पर दीपक जलाकर शहीद किसान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दें। श्रद्धांजलि देने के पहले किसान नेता देवेंद्र पाठक, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के महाकौंसल प्रांत अध्यक्ष ऋषिराज पटेल ने कहा कि आवेदन, निवेदन और आंदोलन के बाद भी सरकार किसानों के हित पर कुठारघात कर रही है। किसान और देश के व्यापक हित में सरकार को तीनों बिल वापस लेना चाहिए और समर्थन मूल्य पर खरीदी का कानून बनाना चाहिए, अन्यथा अन्नदाता की अनदेखी सरकार को महंगी पड़ेगी। उक्त मौके पर संगठन के जिला महामंत्री मातवर सिंह लोधी, तहसील अध्यक्ष गोटेगांव रामजी घुसमास्ता, तहसील उपाध्यक्ष नरसिंहपुर लखन सिंह लोधी, डोमन सिंह, जितेंद्र सिंह लोधी, प्रदीप सिंह गोमास्ता, विवेक पटेल, अनुराग लोधी, सत्यम लोधी, रूपेश चौरसिया सहित संगठन के पदाधिकारी एवं किसान मौजूद रहे। तेंदुखेड़ा से नर्मदा की पुकार के लिए सुनील साहू की रिपोर्ट। क्या है, लगभग आज 26 दिन हो गए हैं जो किसान वहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस में भी वहाँ रात को सड़कों पे डला हुआ है, बेबस है अपनी कुछ मांगों को लेकर। उन जो किसान वहाँ पर शहीद हो गए हैं तो उनको आज श्रद्धांजलि हम लोगों ने अर्पित की है। और इसी के साथ में आपके माध्यम से मैं ये निवेदन भी सभी किसानों भाइयों से करना चाहूँगा कि अभी तो आप श्रद्धांजलि दीजिए, साथ ही रात को अपने छत पर जाकर एक दीप जलाकर किसानों को नाम को उनको श्रद्धांजलि दें। क्या कारण मानते हैं उनके जो शहीद होने के? क्या है कि सरकार अपने रवैये बहुत ईगो को लेके सामने चल रही है, क्योंकि जब ये 5 जून को ये चीज़ें सदन में लाई गई हैं, जो 3 काले कानून लाए गए हैं, एक तो विपक्ष से बहस नहीं कराई गई सदन में और आपने रातों रात ये ला दिए गए हैं। अब परसों को मैंने मोदी जी को टीवी से सुना है, वो कह रहे थे कि जो ये विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो बरगला रही हैं किसानों को। तो हम बहुत एजुकेटेड व्यक्ति हैं, हम सारे किसान पढ़े लिखे हुए हैं, नई पीढ़ी के हम लोग नौजवान हैं। हम लोग आप लोगों की तरह वो नहीं है जो 8वीं 10वीं की मार्कशीट भी नहीं बता पाता है। हम लोगों को सब कुछ की बहुत अच्छे से जानकारी है। मोदी जी जो कह रहे थे कि हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट आते से ही लागू की है, तो मोदी जी को मैं बता देना चाहता हूँ, स्वामीनाथन रिपोर्ट यदि आप लागू हो जाती तो ये जो 1950 रुपये की गेहूँ है आज 4,500 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही होती। स्वामीनाथन रिपोर्ट अभी लागू नहीं हुई है। मुझे तो ये लगता है कि बड़े बड़े नेता और मंत्रियों को भी स्वामीनाथन का ज्ञान अभी नहीं है, वो उसका अच्छे से ज्ञान प्राप्त करें और फिर इस बारे में बोलें। और मोदी जी को मैं बोलना चाहूँगा कि आप अपने हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज़ से उतर के थोड़ा मंडियों में आइए। मात्र पूरे भारतवर्ष में 85% छोटे किसान हैं जो 2 एकड़ से 5 एकड़ वाले हैं, और उनका केवल सरकार 6% ही अनाज खरीदी करती है, बाकी 94% वह आम व्यापारियों से लुटता है। तो हमारी मांग यदि ये है कि आप समर्थन मूल्य की खरीदी की गारंटी का कानून बनाइए, तो कौन सी गलत है? आप देखिए कि आज हम अगर गेहूं का छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहेंगे तो हम कितने भी अच्छी गेहूं ले जाएंगे तो 1400-1500 रुपये प्रति क्विंटल वहाँ पे बिकती है, और जबकि उसका मूल्य है 1950 रुपये, 1950 रुपये। लेकिन आम उपभोक्ता उसको खरीदता है 2200, 2300, 2400 रुपये में। तो ये 1800 रुपये का डिफरेंस कहाँ जा रहा है? यदि हम ये मांग कर रहे हैं कि जो अनाज इतना बहुमूल्य है, सबसे बहुमूल्य अनाज है कि उसके बगैर काम नहीं चल सकता, कोई दुनिया में ऐसी मशीन नहीं है जिससे अन्न पैदा किया जा सके, तो उसकी कीमत आप तो खरीद ही नहीं पा रहे हो। उसी के साथ में ही अगर व्यापारी खरीद रहे हैं तो उसकी खरीदी की गारंटी का आप कानून बनाइए। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि ये 3 जो काले कानून हैं इनको आप। सर, आज आपने साक्षरता स्तंभ पे आकर शहीदों को जो श्रद्धांजलि दी है, क्या कुछ कारण रहे और क्या थी ये श्रद्धांजलि? देखिए, दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, 3 बिलों को वापस लेने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और वहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, 2 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और घरों से आ रहे हैं लोग। अनेकों प्रकार से उनकी वहाँ पर आने में जो शहीद हुए हैं किसान, उन्हें हमने श्रद्धांजलि दी है यहाँ पर आकर के। और वजह यही है कि सरकार यदि उन 3 बिलों को वापस ले लेती और MSP का कानून बना देती तो आज ये स्थिति न होती
कि हमारे जो 30-40 किसान शहीद हो गए हैं और उनका दोष क्या था। सरकार ये बताए उनका दोष क्या था। आप जब कानून लाए थे तो किसी भी किसान संगठन ने आपसे नहीं बोला था कि इस कानून को लाइए। कभी भी इन 3 बिलों के लिए किसी भी किसान संगठन ने मांग नहीं की, किसी भी किसान ने नहीं की। तो हमें ये बताएं कि कानून लाने का औचित्य क्या था। और दूसरी चीज, यदि आप कानून लाए थे तो 910 पन्नों में एक लाइन और नहीं जोड़ी जा सकती थी क्या एमएसपी को कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता था। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि ना मंडियां बंद की जाएंगी, ना एमएसपी को खत्म किया जाएगा। तो ये अव्यावहारिक बात है। देश का संविधान लिखित है और कोई भी बिल आता है तो आप लिखित रूप से उसको उसमें समाहित करते हैं तो ही हम उस बात को मान सकते हैं। मौखिक बात का किसी का भी, प्रधानमंत्री जी की भी मौखिक बात को हम नहीं मान सकते, क्योंकि देश में कोई भी, हमारे देहातों में कहते हैं कि 100 बक्का और 1 लिखा। तो एक लिखने वाला व्यक्ति 100 बकने वाले व्यक्तियों से बड़ा होता है। इसलिए आपको लिखित में एमएसपी का कानून लाना था और लिखित में यदि आप नहीं लाए हैं तो अभी भी इन हमारे जो शहीद हुए हैं इनको श्रद्धांजलि देने के लिए आप लिखित में एमएसपी का कानून लेकर के आएं। एमएसपी से नीचे खरीद ना हो, दंडात्मक कानून लेकर के आएं और जो 3 बिलों में कमियां हैं आप उनको सुधारेंगे तो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप पुनः उनको वापस लेकर के स्टैंडिंग कमेटी में जाएं और वहां पर विचार करके आप सदन में बहस कर आएं और हमारे किसान संगठनों के साथ बैठ करके उनकी राय लें और फिर यदि आप बिल बनाते हैं तो हम समर्थन करेंगे। लेकिन सबसे प्रमुख मांग यही होगी कि एमएसपी का कानून बनाया जाए।